नमस्कार, मैं हूं बिंदुसार पांडे और आप देख रहे हैं सोशल स्पीड। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के आज उस कार्यक्रम की जिस पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी और अखिलेश में सियासी तंज लगातार जारी है। क्या कहेंगे? आज जो है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कार्यक्रम मनाया जा रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी ने पीडीए दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है। क्या लगता है, मान्यवर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि या राजनीतिक दिखावा? ये तो अखिलेश यादव का राजनीतिक दिखावा है। अगर राजनीतिक दिखावा नहीं होता तो मानवर कांसीराम साहब के नाम पर तमाम जिले बनाए गए और तमाम बहुजन समाज पार्टी के संतों गुरु महापुरुषों के नाम से जिले बनाए गए, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके नाम बदल दिए गए। और आज ये मानवर कांसीराम साहब का जो जन्मदिन मना रहे हैं, ये जनता को भ्रमित करने की एक साजिश है। क्या कहना चाहेंगे? 2027 में बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, क्योंकि बहन जी लगातार कह रही हैं कि भाजपा की सरकार में ब्राह्मण भी पीड़ित है, परेशान है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का समीकरण चल रहा है। 27-7 के ही तर्ज पे सरकार बनती दिख रही है क्या? बिल्कुल 7 के ही तर्ज पर सरकार इस बार बनेगी और 27 में बहन जी इस बार मुख्यमंत्री 5वीं बार होने जा रही हैं। इसमें कोई रोक नहीं सकता। इस बार जो है ब्राह्मण भी हमारे साथ लग गया है। क्या कहना चाहेंगे? माहौल खड़ा हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी को अन्य विपक्षी पार्टियां तो कह रही थी कि बसपा खत्म, लेकिन अब अपने महापुरुष छोड़ करके उनको बसपा के महापुरुष याद आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब बसपा को आगे बढ़ते हुए विपक्ष से लोग घबरा गए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि बसपा समाप्त हो गई है, हम लोग फिर बरकरार रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। बसपा का जनाधार बढ़ गया है और 2027 में पुनः बहन मायावती जी का आगमन होने जा रहा है और सरकार बनेगी। क्या कहेंगे? लगता था जो लोग कहते थे कि बसपा भाजपा की बी टीम हो गई, खत्म हो गई, आज बसपा के महापुरुषों के चरणों में जो है श्रद्धांजलि देने के लिए विवश हो रहे हैं। राजनीतिक स्टंट है या फिर मान्यवर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि? मान्यवर श्री कांसीराम साहब को अगर कोई सच्ची श्रद्धांजलि देता है, वो बहन कुमारी मायावती नेता ही नहीं, हमारे समाज की महापुरुष हैं, भगवान हैं, जिन्होंने दबे पिछड़े समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों का इतिहास स्थापित किया और इतिहास बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जिस कौम का इतिहास नहीं होता है वो कौम गुलाम बना लिया जाता है। इसलिए मानिया बहन जी शासन में जस आई और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। दबे पिछड़े संतों गुरुओं महापुरुषों के नाम से स्थल बनाना और विश्वविद्यालय बनाना, कॉलेज बनाना, सब कुछ बनाने का काम किया है। और सच्ची श्रद्धांजलि अगर किसी ने दिया है वो बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और तो सिर्फ वोट के लालच में जुटे हुए हैं। रहे भाई गई बात अखिलेश यादव की, तो माननीय अखिलेश यादव वो नेता हैं जिन्होंने इस समय तो बाबा साहब का नाम लेते हैं, जय भीम करते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के नाम से बना जय भीम नगर जिला उसको संभल कर देते हैं अपने शासनकाल में। रमाबाई अंबेडकर उनकी पत्नी थी, उनके नाम से बहन जी ने जिला बनाया, उसको उन्होंने कानपुर देहात कर दिया। मान्यवर श्री कांसीराम साहब के नाम से बहन जी ने मेडिकल कॉलेज बनाया, उसका नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांसीराम साहब के नाम से जिला बना, उसको इन्होंने कासगंज कर दिया। मान्यवर श्री कांसीराम साहब की जब एक्सपायर हुई तो इनकी प्रदेश में सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, इन्होंने एक दिन का राजकीय शोक नहीं घोषित किया। और आज ये ढंढस और ये नौटंकी दिखाने का काम करते हैं कि हम कांसीराम साहब की पुण्यतिथि मनाते हैं, जयंती मनाते हैं। बहुजन समाज कभी माफ नहीं करेगा, भूला नहीं है, सब कुछ याद है। आने वाले चुनाव में हम इसका जो है ठोस जवाब देने का काम करेंगे। क्या लगता है 19 में जो है सपा और बसपा का गठबंधन था, यहाँ पर जो है सपा बसपा वोट मांग रही थी और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी सदन में कह रहे थे मैं चाहता हूँ कि फिर से जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो क्या गठबंधन का धर्म नहीं निभाया था क्या सपा ने? जिस समय गठबंधन हुआ था, गठबंधन मुलायम सिंह यादव की विचारधारा पर नहीं हुआ था, समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर नहीं हुआ था। लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव विदेश से पढ़ करके आए हैं, उनकी जाति भावना नहीं है। लेकिन साथियों, मानिया बहन जी ने उनके साथ जब गठबंधन किया और इन्होंने गठबंधन का धर्म न निभाया, और सपा के संस्थापक और पूर्व में रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी से अंदर अंदर गठबंधन कर बैठे थे और मोदी को दोबारा और मुख्य प्रधानमंत्री बनाने का काम सदन में कर रहे थे। इसलिए उन्होंने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। बहन जी तो ईमानदारी पूर्वक अपना वोट ट्रांसफर किया समाजवादी पार्टी को, और उधर से समाजवादी पार्टी का वोटर ट्रांसफर नहीं हुआ। साथियों, हमें मुस्लिम वोट बैंक मिला था, उसके सहारे बहुजन समाज पार्टी
पार्टी के सांसद बनने का काम हुआ था साथियों। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी ने 40 साल लगा दिया बाबा साहब को भारत रत्न देने में, और कांग्रेस ने दिया भी नहीं दिया बीपी सिंह की सरकार में, जब बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो क्या लगता है बाबा साहब जैसे महापुरुष को भारत रत्न देने में 40 साल लग गए और दलितों के वोट लेने की बात करती है कांग्रेस? कांग्रेस का तो काम यही था, मान्यवर साहब कहा करते थे नागनाथ और सांपनाथ, तो इसलिए जो है उसके विषय में ज़्यादा तो मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन बहन जी के शासनकाल को हर सर्वजान समाज का व्यक्ति याद कर रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम जी की आज जयंती है और समाजवादी पार्टी जो है मना रही है जयंती पीडीए दिवस के रूप में। क्या लगता है समाजवादी पार्टी वास्तव में श्रद्धांजलि देना चाहती मान्यवर कांसीराम जी को, या जुमलेबाजी है जो बहन जी कह रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये जो समाजवादी पार्टी है, यह एक प्रकार की छलावा पार्टी है। यह हमारे बहुजन समाज के लोगों को ठगने लूटने की विचारधारा से आगे बढ़ रही है। मान्यवर कांसीराम साहब जब सत्ता में थे, जब संघर्ष करते थे, समाज के लिए लड़ते थे, तब उनका एक महान व्यक्तित्व बन गया। उस व्यक्तित्व को जब सत्ता में बहन मायावती जी आई, उन्होंने निखारा और हम समाज के लोगों को हमें दिया। लेकिन उनके सत्ता के हटते ही जैसे ही समाजवादी पार्टी आई, उनके नाम से कांसीराम नगर के नाम से तुरंत नाम उनका काट के कन्नौज कासगंज कर दिया। जी, कासगंज कर दिया। और मान्यवर कांसीराम साहब के विचारों पर लगातार बुलडोजर चलवाती रही। क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी पीडीए दिवस मना रही है, क्या लगता है राजनीतिक स्टंटबाजी है या मान्यवर कांसीराम जी के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धांजलि? पहले बात तो आप सभी को नवोदय जय भीम और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज मान्यवर कांसीराम के जयंती पे जो अखिलेश यादव सपा प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज पीडीए का दिखावा करे, पीडीओ महासम्मेलन मना रहे हैं कांसीराम के जयंती पे, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब वो 12 से 17 तक थे तो उनका दलित प्रणाश कहाँ गया था? इसी पार्क में जो हम हैं, इसी पार्क को उसने ऐसी का अड्डा बताया था अखिलेश यादव ने। और आज पीडीए का दिखावा करके बहुजन समाज को बात कर रहे हो, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए थे कि जब भाजपा के प्रति 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, वही सदन में खड़ा होकर के मुलायम सिंह यादव ने मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनने का बधाई दिए थे। और ये लोग कहते हैं कि बसपा भाजपा की बी टीम है। आप ये बताइए कि बसपा बी टीम है कि भाजपा का सपा बी टीम है? क्या लगता है बहन मायावती जी लगातार कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज भी पीड़ित है, शोषित है, वंचित है। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और बहन जी को पता है सोशल इंजीनियरिंग थी, सामाजिक माहौल बनाया था और बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करी। क्या लगता है कि बसपा का माहौल खड़ा है और ब्राह्मण भी जा रहा है बसपा की तरफ, तो क्या सरकार बनेगी बसपा की? देखिए 27 में तो सरकार बहुजन समाज पार्टी की आ रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने कानून के द्वारा ही उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलाया है और इसमें कोई शक नहीं है। और आप अभी बात करते सपा की, बहुजन समाज पार्टी ही असली पीडीए पार्टी है। इसके अलावा कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो बहुजन महापुरुषों का सम्मान करती है। और आने वाली 27 में आप देखिएगा बहुजन महापुरुषों का सम्मान सर्व समाज करेगा और बहुजन समाज पार्टी सत्ता पुनः वापस आएगी। क्या कहेंगे, सरकार बनाने जा रही हैं बहन जी, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? जी बनेगी। बहन जी का सरकार इस बार 2027 में पूर्ण बहुमत से बहन जी का आएंगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। क्या कहना चाहेंगे, आज मान्यवर कांसीराम जी की जयंती है, उनके संघर्ष को क्या कहना चाहेंगे और किस रूप में देखते हैं? क्या एक बार फिर से बहन जी मुख्यमंत्री बन रही हैं? सबसे पहले आप सभी को सादर नमस्कार जय भीम। मेरा नाम परिचय अमरजीत, जो कि मैं पूर्व सेक्टर अध्यक्ष रोनिया विधानसभा से हूँ। जैसे कि आज हम सभी लोगों ने लखनऊ मान्यवर कांसीराम साहब के स्मारक स्थल पर आए और मान्यवर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और मैं बताना चाहूँगा कि जो समाजवादी पार्टी जो है कि आज मान्यवर साहब का जयंती मना रहा है, मेरा प्रश्न ये है आपके चैनल के माध्यम से कि जो पार्टी मान्यवर साहब का नाम से जिस जिलों को बनाया गया था आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, और यही अखिलेश यादव की सरकार में
उसी जिले को तोड़ करके जो कि कासगंज बनाया गया, जो कि यूपी में जो कि एटा के बगल में कासगंज है। तो जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं जयंती मनाने का, तो ये सरासर नाटक कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं और कोई बात नहीं है, हमारे बहुजन समाज को भटकाने का कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने वाडियो को विराम करता हूँ। तो दर्शकों, आप देख रहे थे सोशल स्पिरिट और ये थी जनता की राय, बहुजनों की राय। और अगर अखिलेश यादव जी असली पीडीए को समझते हैं तो बहुजन समाज पार्टी में आए, अपनी पार्टी को साइड रखे और हम लोग भी उनका सपोर्ट करेंगे, बहन कुमारी मायावती के साथ आके चले। तो दर्शकों, आप देख रहे थे सोशल स्पिरिट और ये थी जनता की राय। अखिलेश यादव की पार्टी भले ही पीडीए दिवस के रूप में मान्यवर साहब की जयंती मनाए, लेकिन इनका स्पष्ट कहना है कि बहुजन समाज, दलित समाज अब अखिलेश की और सपा की सरकार को देख चुका है, उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर बने हुए शहर का नाम बदल करके उसको कासगंज किया गया, ये उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। सोशल स्पिरिट, बिंदुसार पांडे, लखनऊ।